पिछले दिनों नीति आयोग की हुई बैठक के बाद जैसे ही सीईओ बीवी सुब्रमण्यम ने ऐलान किया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, तो अपने पीएम साहब की पार्टी और उनके आईटी सेल ने ऐसा हंगामा मचाया कि मानो मोदी सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। सोशल मीडिया पे ट्वीट तो ऐसे पट गए जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन सच क्या है ये आप सभी जानते हैं। और अब यही सच देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनता के सामने खुले तौर पे कह दिया है। उनके इस ऐलान से जहां भक्तों को जोर की मिर्ची लग गई है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति के बयान से पार्टी में हड़कंप मच गया है और पार्टी की राष्ट्रीय इकाई एक्शन में आ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा कौन सा बयान दिया है और क्यों उनके बयान से भाजपा को मिर्ची लगी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे चौथी इकोनॉमी वाली की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जो है वो आ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी देश में अजब गजब खेल कर रही है। एक और जहां अपने पीएम साहब ने पूरा जोर लगा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पूरा बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, तो दूसरी ओर बिहार की जनता ने पीएम साहब के दौरे के पहले ही दिन ये साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव में क्या होने वाला है। बता दें आपको कि पीएम साहब बिहार के 2 दिन के दौरे पे हैं और अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेके मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता से वादा करके गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वादा पूरा किया। पीएम मोदी ने बिहार दौरे पे ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्या कुछ कहा है, आप भी एक बार वीडियो सुन लीजिए। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां पीएम साहब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खुद को सुपर बताने और सेना के पराक्रम को बिहार चुनाव में भुनाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं, दूसरी ओर बिहार चुनाव में पीएम साहब के रोड शो में कोई खास जो है भीड़ नहीं हो पाई है। आप 26 सेकंड की ये वीडियो देखिए, आपको बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक असर क्या है आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ बहुत कम है। हालत इतनी खराब है कि अपने पीएम साहब अपनी कार से बाहर तक नहीं निकले हैं, वरना अपने पीएम साहब तो कार पे लटक के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। रोड शो की हालत ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाके भीड़ को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पूरा मामला एक्सपोज हो गया है। इससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अपने पीएम साहब को भी जोर का झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ये झटका तो फिर भी छोटा है जो झटका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपने पीएम साहब की पार्टी का और उनके आईटी सेल के दावों को बेनकाब कर दिया है। जगदीप धनखड़ ने भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी वाले ढोल के पूरी तरह से उसको फोड़ दिया है। जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कह दिया है जो काफी वायरल हो गया है, आप भी जरा ये वीडियो सुन लीजिए। आज के दिन ये अति आवश्यक है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए
हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। सुना आपने कि चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने पे उपराष्ट्रपति का क्या बयान है। लेकिन इस बयान से एक और जहां पार्टी में हड़कंप मचा है, दूसरी ओर भारत को दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी का ढोल जोर शोर से पीटने वालों को जोर का झटका लग गया है। बता दें आपको कि सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन क्या ये आम आदमी की जेब में दिखता है? साल 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो $2,937 है, जो कि वैश्विक औसत से काफी कम है। भारत इस मामले में 143वें स्थान पे है, जो कि दर्शाता है कि आर्थिक विकास का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर अगर भारत की हंगर रिपोर्ट देखी जाए तो साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पे है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि भारत 13.7% आबादी कुपोषित है, 35.5% बच्चे स्टनिंग कम ऊंचाई से पीड़ित हैं, 18.7% बच्चे वेस्टिंग कम वजन से ग्रस्त हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिक विकास के बावजूद भूख और कुपोषण की समस्या बनी हुई है, क्योंकि किसी देश में संपन्नता का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि रोजगार की दर क्या है। अगर किसी देश में रोजगार है तो ये माना जाता है कि देश में गरीब, भूखमरी और अपराध कम होंगे। वैसे तो मोदी सरकार दावा करती है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 2025 की पहली छमाही में नौकरी बाजार में केवल 2.8% की वृद्धि हुई है, जो पिछले 6 महीने को 7.1% से कम है। हालांकि मार्च 2025 में ESIC के तहत 1.63 मिलियन नई नौकरियां जुड़ी, लेकिन ये संख्या देश की विशाल आबादी के लिए पूरी नहीं है। वैसे तो सरकार ने इन सबसे बचाव के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन सहित कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन ये या तो ये योजनाएं जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रही हैं, या तो अभी ये योजनाएं शुरुआती चरण में हैं। ऐसे में भूख, कुपोषण और बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी है। ऐसे जापान को पीछे छोड़ के चौथी इकोनॉमी बनना कौन सा बड़ा काम हुआ है। बता दें आपको, मोदी सरकार को 11 साल 5वें से चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने में लग गए, जबकि मनमोहन सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था तक का सफर किया था। लेकिन कोई जो है कभी कोई ये नहीं जान पाया कि भारत 5वीं कब और कैसे बन गया। लेकिन सरकार ने चौथी इकोनॉमी का ढोल इतनी तेज से पीटा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा ही हो गया है। लेकिन अब इस ढोल की पोल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खोल चुके हैं। वैसे भक्तों को मिर्ची तो बहुत तेज लगी है, लेकिन आज नहीं तो कल इस बात को बीजेपी को मानना ही पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ जी सच ही बोल रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथी इकोनॉमी को लेकर जो कहा है वो सच है? क्या उपराष्ट्रपति जी ने बीजेपी और IT सेल के ढोल को फोड़ दिया है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।